ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। कहां धारण करने? यहां। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हें माया रावण पर जीत पानी है। आज का प्रश्न, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? निश्चय तो हर एक कहता मेरा पूरा है। आज किसी भी ब्राह्मण से पूछ लो कि आपको निश्चय नहीं है, तो सब कहेंगे मेरा तो पूरा है निश्चय। बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही संसार है। जो बाबा कहेगा वो हम करेंगे। अब आगे से आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आगे से पीछे से क्या होता है? कभी सोचा है आपने? जब हम कभी बोलते हैं, किस कहने पे आता है ना, तो हम कहते अब जो हुआ हुआ, आगे से हम, और पीछे क्या थे? ये आगे पीछे क्यों गड़बड़ होती है? उत्तर यही है, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जिस दिन हम पहचान जाते हैं तो ही उसका कहना पूरा मान पाते हैं। हम इतने वर्षों से आधा कल्प लगा के चलो अपने आप की सुनते आए हैं, या किसी ने हमें सुनाया तो उसकी भी सुनते आए हैं। लगा है कि हमारा शुभ चिंतक है तो मान लेते हैं उसकी। अब भगवान को अगर पूरा पहचानेंगे तो उसकी श्रीमत पर चलेंगे। पूरा पहचानते नहीं, पूरा पहचाना नहीं, इसे श्रीमत पर चल नहीं पाते। और कुछ मत करिए, पहचानिए, जानिए, समझिए, फिर देखना, फिर बहुत सहज है चलना। डिफिकल्टी वहीं आती है जब अपनी मन मत चलती वहां है। सोचते हैं कि सामने वाला तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, तो हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। चलो लगा लेते हैं। जब मालूम है कि सामने कौन है, जो कहा जा रहा है उसी में कल्याण है, वही सब कुछ है, तो जो कहेंगे वो मानेंगे। ये ऊपर नीचे क्यों होता है? क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत माना श्रेष्ठ राय जो भगवान हमें हमारे जीवन के लिए देते हैं, ताकि हम उस श्रेष्ठ राय पर चलकर मनुष्य से देवता बन सके। पहचाना पूरा तो श्रीमत पर चलेंगे पूरा। दूसरा, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। इसीलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। इसीलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते, बाबा माया के तूफान आते हैं। जब अपनी मत चलाओगे तो तूफान नहीं आएंगे।
फिर कहते बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते बच्चे रावण माया से डरो मत। बाबा कहते बच्चे माया रावण से, माना रावण माया से डरो मत। जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। कौन? माया रावण। ये जो रावण माया है ना, आप जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। जब आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी तो थकेगी ना। हर बार मेरे को मुंह की खानी पड़ती है, माया घबरा जाएगी कि इनका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। कोशिश तो वो बहुत करेगी मैं इनका कुछ बिगाड़ दूं, और वही आपके लिए एक सीढ़ी का काम करती जाएगी। वो आपको गिराने का सोचेगी और आप ऊपर उठने का सोचोगे। तो जिस सीढ़ी को वो देगी ये नीचे गिरे पकड़ के, आप उससे ऊपर चढ़ जाओगे। तो बताओ, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। तो सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। दूसरा, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो, अपने शरीर में सिंगल आत्मा बैठी हो ना। हर एक कहेंगे ओम शांति। ये डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े। ओम शांति, ओम शांति। अर्थ समझो, क्या कहा बाबा ने? आप सिंगल हैं तो आप 1 बार बोलेंगे, ये डबल है तो इनको 2 बार ओम शांति बोलना पड़े। ठीक है, तो अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहां युद्ध के मैदान में बैठे हो। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मेजोरिटी की बात हो जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान और सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। ठीक, अगर आपके साथ याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। तुम्हारी एक रावण से युद्ध है, वहां तो अनेक प्रकार की बातें होती हैं, यहां एक ही बात है, तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान। वे है ही पतित से पावन बनाने वाला, पावन अर्थात देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये कोई मनुष्य समझते नहीं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। बाप ने समझाया, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वैसे राम राज्य होता है सत्युग और त्रेता में, तो भी सारी दुनिया में कहेंगे, परंतु वहां इतने मनुष्य नहीं होते। तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से। ऐसे भी नहीं यहां बैठते हो तभी आपको याद करना है, वह स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस। यह तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है, 84 पौड़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियां तो है नहीं। अगर पौड़ियां हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे हो जाए, कैसे कहा जाए उसे, अगर पौड़ियां ही चढ़नी पड़े तो। कहां तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहां तुम थोड़े से वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। देखो, जब उतरते हो तो सीढ़ियां उतरते हो और जब चढ़ते हो तो लिफ्ट से। तो याद की लिफ्ट से चढ़ते हो तो मेहनत नहीं लगती। अगर उतरने में भी इतनी पौड़ियां चढ़नी पड़े तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा ना।
तो 84 पौड़ी माना सीढ़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियां तो है नहीं। अगर पौड़ियां हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? कहां तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहां तुम थोड़े से वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। और तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं फिर बाहुबल शुरू होता है। जब द्वापर से नीचे उतरते हैं फिर बाहुबल स्टार्ट हो जाता है ना। अब सतयुग में तो मारने की कोई बात हो नहीं सकती। अब कृष्ण के लिए जो दिखाया ना, ओखरी से बांधा, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। वहां बच्चा कभी चंचल होता ही नहीं, वहां पे बच्चा चंचल ही नहीं है, तो ओखरी से क्यों बांधेंगे? वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं, अच्छी चीज की याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं, तो मनुष्यों को याद आते हैं, देखने जाते हैं। अब आबू में सब अच्छे से अच्छी क्या चीज है जो मनुष्य देखने आते हैं? अब रिलीजियस आदमी तो आते हैं ना मंदिर देखने। अब भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं। अब सतयुग त्रेता में कोई मंदिर होता ही नहीं है, मंदिर बाद में बनते हैं यादगार के लिए। अब सतयुग में त्योहार आदि कोई होते ही नहीं, कोई त्योहार नहीं होते। दीपावली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कारोनेशन डे मनाते हैं, ठीक। वहां तो जोत सबकी जगी हुई होती है। तुम्हारे पास एक गीत भी है ना, नवयुग आया, है ना एक गीत। अब ये सिर्फ तुमको पता है ना, हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए ना। जहां जीना है ज्ञान अमृत पीना है। ये नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती है, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस। यहां तुम बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। अब बुद्धि में हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, ये अब पुराना शरीर पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। तो विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। अब दुनिया में और सब है आसुरी संप्रदाय। अब भगवानुवाच, ये वही गीता का युग चल रहा है। अब यह है कल्प कल्प का संगम युग। तो बाप कहते मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूं, मैं वही गीता का भगवान हूं। अब यहां आता हूं नई दुनिया स्वर्ग रचने, मैं द्वापर में कैसे आऊंगा? अब यह एक बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है ना, तो यह बड़े तो बड़ी भूल है। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया है। तुम अभी जानते हो ना कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह ही ना सके कि मां में कम याद करो। तो सब धर्म वाले थोड़ी उनको मानेंगे। तो शिव तो निराकार है, तुम शिव शक्ति से ना हो। अब शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो। इसमें मेल फीमेल की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, तो सभी बाप से शक्ति ले रहे हो। अब ऐसा बाप ही देगा ना, तो वह बाप ही सर्वशक्तिवान है। इन लक्ष्मी नयन को भी तो कहेंगे ना सर्वशक्तिवान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक हैं। तो उन्होंने ये राज्य कैसे पाया? अभी भारत तो क्या सारी दुनिया में तो रावण राज्य है ना। तो कोई राजाएं होते ना तो मालूम होता है उनके बड़ों ने ये राजाई की है जो चलती आती है। तो ये तो सतयुग आदि से चले हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। तो पतित राजाई मिलती है दान पुण्य करने से। अब यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पद पाते हो। अगर पतित राजाई तो दान पुण्य किया तब मिली थी, अब 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पाते हो। तुम जानते हो पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है। मैंने बाबा पूछ लेते ना, बीच बीच में कहीं भूल जाओ, है ना, विनाश होनी है। अच्छा, ये ना दे भी नहीं रहेगी, समझे। अब सारी दुनिया विनाश होनी है तो ये भी तो नहीं रहेगी ना। इसीलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बाबा कहना सीखो, ठीक है क्या? बाबा बाबा कहना, जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है ना, तो वह उसी बाप को याद करते हैं। अभी रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हे बच्चे, अब यह नई बात है नई बात है। तो बाप कहते अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा?
है ना। शरीर आत्मा के आधार पर चलता है ना। आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है, कोई नहीं रखता अपने पास। ऐसे सोचो आग तक जलाते जलाते बीच में से उठ खड़ा हो तो सब भाग जाते हैं। कुछ सुबह से लेकर शाम हो, दोपहर हो गई है, तब तो उठा नहीं है, बीच में से कैसे आ गए, सब से भाग जाते हैं, कोई और तो नहीं आ गया इसमें। सोचो अगर ऐसे ही होता रहता तो। इसलिए जैसे ऑर्गन्स वगैरह खराब होते हैं तो आत्मा शरीर छोड़ देती है, या उसका समय सीमा कंप्लीट हो जाती है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। ऑर्गन्स कोई खराब हो गया तो अगर बाई चांस दूसरी आ भी गई, ऐसे ही चिंतन चल रहा था, तो ऑर्गन्स खराब है, काम ही नहीं करेगी ना। ऐसे थोड़ा बिना ऑर्गन्स के आत्मा शरीर को चला पाएगी, नहीं ना। हार्ट फेल हो गया मान लो, तो और कोई दूसरी आत्मा आ गई, खाली पड़ी है कॉस्ट्यूम मैं पहन लूं, है ना, तो हार्ट भी तो चाहिए ना। हार्ट है नहीं, लंग्स है नहीं, लीवर ने काम करना बंद कर दी, क्या माना। ऐसी तो सारा खेल किसका है, आत्मा, और चलाती किसको है, आत्मा शरीर को। तो आत्मा के आधार से शरीर चलता है ना। आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है। आत्मा तो है ही ना विनाशी, वह बिंदी की बिंदी ही है, बिंदी की बिंदी ही है। कौन, आत्मा। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते, बल करके कोई को साक्षात्कार होता है फिर भी क्या, अगर हो भी गया साक्षात्कार फिर भी क्या, उनको तो यह पता ही नहीं है कि आत्मा जो बिंदी है उसमें 84 जन्मों का विनाशी पाठ पड़ा हुआ है। ये बात तुम्हारी ही बुद्धि में है ना। अब राजयोग सिखलाने वाला है ही एक बाप, बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले आते हैं, राजयोग कोई नहीं सिखाता। बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे तो चले आते हैं। अब यहां बनना है मनुष्य से देवता, है वे भी मनुष्य परंतु उनको देवता कहा जाता है ना, जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं। जिस मनुष्य में दैवी गुण है उसको देवता कहेंगे, मनुष्य भी नहीं कहेंगे। देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले, उनके अंदर दैवी गुण संपन्न फॉर्म में रहते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा है थोड़ा नहीं, देवता का अर्थ ही है दैवी गुणों से संपन्न, माना उन्होंने दैवी गुणों को धारण किया हुआ। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। कहीं कहते मैं पुरुषार्थ करूंगी, मैं बहुत करूंगी, मैं बहुत करूं, वैसे करोगे क्या? पूछा जाए क्या पुरुषार्थ करोगे? बस बहुत करूंगी, ये करूंगी, मैं बैठ के योग दिन रात करूंगी, और जैसे बैठे व्यक्ति सो जाए, अब क्या करेगा वो योग? जैसे बैठे 5 मिनट में सो जाए, तो बताओ। हिम्मत तो है पर उस हिम्मत का क्या करें जिसमें नशा ही बड़ा है, तो योग तो नहीं हो रहा है ना। दैवी गुणों की धारणा करने सीखो, योग भी नेचुरल होता है। ये जो बुद्धि दी है ना, इसको संभाल के रखो, इसको दिव्य बना के रखो, इसके अंदर उठ पटांग कुछ भी डालने ना दो, कुछ भी ऐसे संकल्पों की रचना ना करो जो तुम्हें ही धोखा देते रहे, कुछ भी ऐसा ना सोचो जो तुम्हें परेशान करे। अच्छा सोचो, दैवी गुण तो तभी रुकेंगे ना। दैवी गुणों का अर्थ क्या होता है कि आप उन सब दैवी गुणों के आधार पर अपना जीवन जीते हो, तो दुनिया देख के कहती है तो जैसे देवी है या तो जैसे देवता है। अब दैवी गुण है नहीं तो कौन कहेगा देवी और देवता? तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल आपके जीवन में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर कैसे करोगे पुरुषार्थ? व्यवहार में सारे दैवी गुण नजर आने चाहिए, क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते याद की तार जुड़ी होगी तो याद रहेगा कि इस समय कौन सा दैवी गुण इमर्ज करना है, इस समय क्या जीत चाहिए। कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें हमारी बुद्धि सही तरह से जजमेंट ले सके, उसके लिए दिव्य बुद्धि मिली हुई है, पर हम अगर इस्तेमाल ही नहीं करते तो फिर क्या, पत्थर पड़ जाएंगे उस पर, और हर एक्टिविटी रॉन्ग एक्टिविटी होने लगेगी। फिर हम कहेंगे हम खूब याद करेंगे, खूब याद करें। दैवी गुणों की धारणा तो करो, सोचो समझो फिर एक्ट में आओ। इसे सोच समझ के कहा जाता है कि कुछ भी करो, जब भी कुछ सोचो तो भी सोच समझ के सोचो,
कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो, और फिर कर्म में आओ तो सोच समझ के ही आओ। कोई इसको ऐसा मुझको ऐसा कोई नहीं करता, सिर्फ अपने दैवी गुणों की धारणा की कमी है, तो वो सारी चीजें ऐसी ही दिखाई देती हैं। नेगेटिव उठाने में कितनी देर लगती है, वही पॉजिटिव बने रहने में वर्षों लग जाते हैं कि हाँ मैं थोड़ा पॉजिटिव रहूं। नेगेटिव बनने में कितनी देर है, सेकंड। चारों तरफ वातावरण भी तो नेगेटिव ही है ना, तो फुल स्पॉट मिलती है नेगेटिव बनने के लिए। पॉजिटिविटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत लगती है भाई, अपनी पूरा जोर लग जाता है, क्योंकि वो सब चीजें दिखाई नहीं देती और आपको फिर भी सोचना है। तो मेहनत तो दैवी गुणों की है, पर आप अपने व्यवहार से चेक करिए कितने दैवी गुण प्रत्यक्ष करते, या जर्नल जैसे दुनिया चलती है वैसे चले, वैसे ही बोला वैसे ही किया, और फिर उसके बाद सोचा कोई मुझको देवी देवता मानता क्यों नहीं है। पूछो अपनी एक्टिविटी से। अब आप कहोगे हम तो योग करेंगे, खूब करेंगे, और जैसे व्यवहार के अंदर आओ आप सभ्यता भूल जाओ। तो ये वो योग नहीं है जो समाधियां लगा के पेड़ उगाने वाला। आप सोचोगे ऐसे उनके पेड़ कैसे उग जाते थे, है तो मिट्टी ना, पानी ये वो, ऐसे वो झाड़ियां जुड़ियां उग के व्यक्ति उसके अंदर बैठो। ऐसे हमारा भी चिंतन चला हुआ ना, वो के सन्यासी कितनी उनकी तपस्या हो, आप कौन करता है ऐसे झाड़ियां उगाता है, कोई नहीं। वैसे ही जंगलों में नहीं मिलते। सोचो कोई ऐसे जा रहा हो और यहाँ से वो पेड़ में से आवाजें आने लगे, पता चले इतना मना वृक्ष ऐसे आवाज कैसे कर रहा है, पता लगे कोई वो बैठा है सन्यासी, उसकी कितनी सिद्धि होगी उसमें। तो ये पहले होते थे ना, पहले होते थे ये, वो अपने लिए नहीं पूरे इसको विश्व को थमाने के लिए उन्होंने पवित्रता की धारणा की। तो बाबा उनको भी रिस्पेक्ट ऐसे माना, बहुत मान देता है, भगवान मान देता है, लेकिन इंसान भूल जाता है, इंसान को याद नहीं रहता है। धीरे धीरे उसको कुछ मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर वैसे ही हो जाता है। तो धारणाएं तो करनी पड़ेंगी ना। अब हम यहाँ आए मनुष्य से देवता बनने, तो देवता का मतलब ही है दैवी गुणों की धारणा। तो आप अपने 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 चार्ट में जरूर देखा करो, आज मैंने क्या सारे दैवी गुण यूज किए, जहां जहां इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो वहां साधारणता आई या दैवी गुण आए, क्या आया, किस तरह से व्यवहार किया, साधारणता से या दैवी गुणों के साथ। तो आपको पता चलेगा हमारी एक्टिविटी देवी देवता बनने वाली हो रही है या नहीं, या कलयुगी मनुष्य की तरह हमारी सोच चल रही है। जरूर चेक करो किस तरह से आप हरी चीजों को लेके चल रहे हैं। ठीक, तो देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। बताओ, आप अपने आप से पूछो, क्या आपको सभी देवी देवता कहते हैं? नहीं कहते। कहते मैं खुद ही नहीं कह रही अपने आप को देवता। बताओ, पूछो अपने आप से, क्या आपको सारे ये कहते हैं इनमें बहुत देवी गुण है? तो फिर हमें कितनी मेहनत अभी बाकी है, बाकी है, बहुत मेहनत बाकी है। जब हमें यही अपने में ही नहीं दिख रहे तो दूसरों को कहां से दिख जाएंगे। कोई भी सीन है उसको आप किस तरह से हैंडल करते हो, दैवी गुणों के साथ या दैवी गुणों को हटाकर, आम जैसे आम सोचते हैं सारे। चेक करो। अब यह है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण हैं? ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी होगी ना, प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वह राजा रानी बनेंगे। कहीं कहते हैं मुझे वो सहन करना पड़ता है मैं राजा रानी बनूंगा। जिसको सहन करना लगता है बार बार वो राजा रानी नहीं बनता। क्या समझे? जिसको ये महसूस होता है बार बार कि मैंने बहुत सहन किया है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, आपको नहीं पता मैंने कितना, जिसको ये बार बार लगता है, पहले भी बताया था, वो राजा रानी नहीं होते,
राजा रानी के अंदर एक नेचुरल संस्कार होता है समाने का, सहन करने का, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करते हैं। वो बार बार अपने आप में भी रिवाइज नहीं करते हैं कि मुझे बहुत सहन करना। प्रजा बोलती है, प्रजा बोलती है हमें कितना सहन करना पड़ता है। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वे हर एक अपने दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा, जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को नया बनाएंगे, फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है हे बाबा इस शरीर सहित आपकी हूं, बाबा हम आपकी शरण आता हूं। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए हैं, इसीलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गया तो बाकी क्या? तुम जानते हो कि शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से ऊंच बनेंगे, रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सबकी उतरती कला है। कितने अनेक धर्म हैं, सत्यु में एक देवी देवता धर्म ही था, अब वह प्राय लोप हो गया है। जैसे बड़ के झाड़ का मिसाल है ना, सारा वृक्ष खड़ा है लेकिन चढ़ी नहीं है, ऐसे खाली है एकदम खोखला। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो हैं, बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, 5000 वर्ष की बात है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो ये 5000 वर्ष का चक्र है, इसमें 4 युग हैं, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए हैं। बहुत फर्क होने के कारण ना किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। अब समझते जैसे और संस्थाएं हैं, वैसे यह भी बीके की संस्था है। ये गीता को उठाते हैं, अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई, ये दादा तो जोरी बैठा है, तो मनुष्य मूंझेंगे ना। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है, पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे, अभी तक नंबरवार जाना है। तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते। रावण चलने नहीं देता, अपनी मत चला देते हैं। थोड़े हैं जो श्रीमत पर पूरा चलने वाले हैं। आगे चल पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूं जैसा हूं वे आगे चल समझेंगे। अभी समझते जाते हैं, पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने ग्रस्त में है, परंतु माया दुश्मन, ये दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक देती है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरी माया भी थक जाएगी। माला भी 8 की है, मुख्य 8 रतन है, 8 तो है जोड़ी, 9वां रतन बीच में शिव बाबा को रखते हैं। कोई लाल बनाते, कोई सफेद। अब शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफेद ही होती है। अब वह बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। अब डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते हैं देखने की, परंतु देख ना सके, क्योंकि अव्यक्त चीज है ना। इसलिए पूछा जाता है तुम कहते हो हम आत्मा है, अच्छा आत्मा को कब देखा है? अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे? आत्मा को जानना है कि कैसे उनमें पाठ भरा हुआ है, ये बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं, तो बाप आकर बच्चों को ही तो सब बातें समझाते हैं। आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा, तो महाभारत लड़ाई भी है। अब गीता का ज्ञान भी दिया है, ये रुद्र यज्ञ भी है ना। सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है।
तो यह शिव बाबा का भंडारा है, यह शिव बाबा का भंडारा है। इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही बनाते हैं, इसीलिए इनकी महिमा अपरंपार है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंचे होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वे अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बिगैर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय तो देते हैं परंतु अभी किसकी बुद्धि में नहीं आता। आगे चल हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त तो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा दो, वर्षा शिव बाबा से लेना, कुछ ना कुछ युक्ति कर जरूर। बाबा अपना मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग्य था। छोटेपन में वृत्ति वैराग्य की थी। अब यह है फिर बेहद की बातें, फिर भी कहते हैं मन मना भाव। योग में रहने से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फुरना अच्छा है, रखना है ना। जिसको याद में रहने का फुरना हो जाता है ना, कितनी अच्छी बात है, वो रखना है। श्रीमत मिलती है, बाप कहते याद करो मैं सृष्टि का रचयिता हूं तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना, नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को यह फुरना रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने, ये फिक्र होनी चाहिए। बाप को याद तो जरूर करना है, यह है बड़े से बड़ा फुरना, माना फिक्र। ऐसा नहीं कि हमको कोई फिक्र नहीं, हमको फिक्र तो रखनी है ना कि हमको सतो प्रधान बनना है, कुछ ऊट पटांग कार्य ना हो जाए, कुछ बीच में लोचा ना मार ले। हम एकदम ठीक ठीक चल रहा हो, अचानक ऐसा कुछ सोच ले तो गड़बड़ हो जाती है ना। कुछ भी विचित्र सोच लिया और अवस्था खत्म। ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ लिया, फिर भी सोच लिया, क्योंकि सोच तो अपने पास ही है। और वो जो सोच है या तो रावण के पास चलेगी या राम की गोद में बैठ के अच्छा हिलोगे, अच्छी अच्छी चलेगी। दुनिया आपको बुरी सोच देने की कोशिश करोगे, आप अपना कहानी बंद करके रखोगे और सुनना ही नहीं है, मुझे अपनी स्थिति को खराब करनी, सुनेंगे ही नहीं। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। कोई अगर उल्टा पुल्टा सुनाने की कोशिश करे तो उसका मुंह एकदम फक हो जाए, इसको कैसे सुनाऊं, इसके चेहरे पर तो वैसे ही तेज बहुत है। अगर नेगेटिविटी हो, गलत हो तो तेज कहां से आएगा। हाँ, बाबा की याद आती हो, जीवन में परिवर्तन हो रहा हो तो तेज कहां से। ऐसे समझेंगे कि आप ये माया तेज ला रही है क्या, ये वो अब समय नहीं बचा है। अगर सबसे प्यार से स्नेह से चलना आ गया हो तो ये क्या माया करा रही है क्या, ये तो बाप ही कराएगा ना। सारी मुरली को अपने जीवन में अगर आप देखते हो कि पूरा जीवन तो नजर आती है, तो फिर ये कोई माया करा रही है क्या। पूछो अपने आप से। तो दुनिया सुनाने तो आएगी ना, बहुत नेगेटिव नेगेटिव कान में डालेगी, सुनना ही नहीं है हमको। हमको तो बाबा जो मुरली में सुनाए हमको तो वही सुनना है। जो बाबा मुरली में कह रहे हैं हमको तो वैसी अवस्था बनानी है, वैसे नियम का पालन करना है, उतनी धारणाओं पर चलना है। कोई कहे नहीं नहीं वो तो आपके लिए नहीं है, वो तो सेंटर की बहनों के लिए है धारणाएं, ऐसा कोई भी सुनाए वो यज्ञ का वफादार नहीं है। भाई ये मुरली तो ग्रस्त वालों के लिए भी आ रही है, सेंटर वालों के लिए भी आ रही है, सबके लिए एक समान मुरली आ रही है ना। कई बाबा ने ऊपर लिखा है कि ये समर्पित के लिए है, इसे ग्रस्ती ना सुन ले, सबके लिए है। सभी तो बच्चे हैं ना बाप के, सबकी अवस्थाओं पर मान कोई ना कोई कर्म बंधन है सबके पास,
उस कर्म बंधन को ही तो कर्म योग से चुक्त कर रहे हैं, तो सभी कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सेंटर पर रहकर उनके सिर के ऊपर ऑलरेडी ताज आ गया है, मेहनत तो उनको भी करनी है। देहाभिमानवश कहीं संस्कारवश उल्टे पुल्टे काम कर लेते हैं तो क्या करें। ये कहीं पूछते हैं कि अरे ये तो सेंटर पर रहते हैं, अरे ये तो यहाँ रहते हैं, फिर भी ऐसे कार्य क्यों करते हैं? है तो आत्मा ही ना, संस्कारोवश ऐसे कर्म कर देती है। आप गृहस्थ में रह के करते हो, वो यज्ञ में रह के करते हैं, पर बोझा यज्ञ में रह के जो करे उस पर जास्ती आएगा, जो घर में रह के जास्ती याद करे उसको जास्ती फायदा हो जाएगा। तो अब क्या सारे सेंटर छोड़ के घर में रहने लगे? तो जो जहां रहे पर पुरुषार्थ नंबर 1 करे तो ही प्राप्ति नंबर 1 हो सकती है। अब जैसे ये एक्स्ट्रा लिफ्ट है, यज्ञ में रहना लिफ्ट है ना, एक्स्ट्रा, बाहर का कुछ देखना नहीं, सुनना नहीं, सोचना नहीं। तो यज्ञ में रहकर अगर यज्ञ पिता के बारे में नहीं सोचा, हाँ, तो फिर तो ये तो थाली में छेद करने जैसी बात हो गई कि घर का रह के, घर का खा के ऐसे बदनामी करा दी, तो कितना बोझा उनके ऊपर आएगा। इसी जो ग्रस्त में रहते अगर जास्ती याद करते तो बाबा की नजर उन पर जाती रहती है कि देखो जो पास बैठे हैं वो भी इतना याद नहीं करते जितना दूर बैठे याद करते हैं। खास तौर पे बाबा उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि याद तो दिल तक पहुंच रही है ना। बाबा जानते हैं उनको चांस मिले तो वो क्या से क्या कर सकते हैं, पर उनका कर्म बंधन भी है जिसको काटने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बस कईयों का कटता है और वो यूं बन जाते हैं। वैसे पूरे ग्रस्त को ही बाबा का यज्ञ समान वो लेके चलते हैं। भोजन जो बनाते हैं उनका ब्रह्मा भोजन बन जाता है क्योंकि याद में बनाते हैं। बताओ, अब ये धारणाओं के आधार पर ही हो पाया ना। अगर धारणा ही नहीं होती तो घर, बाबा का घर कैसे बनता? फिर तो बाबा का घर अलग और बाकी सबके घर अलग। बाबा क्यों चाहता है कि हर घर में गीता पाठशाला हो, हर घर में एक बाबा का कमरा हो, ताकि उसका प्रभाव वो अपने जीवन से दिखाएं। ऐसे ही थोड़ा गीता पाठशालाएं बन जाती है, सबके घरों में बनती है ना। सेंटर एक अलग बात, सेंटर के अंदर गीता पाठशाला आ जाती है, फिर बहन जी जाती है, फिर वहां पे सब कुछ करती है व्यवस्था, लेकिन सारी देखभाल तो जो घर में रह रहे होते हैं वही करते हैं ना गीता पाठशाला की। तो ये पूरा सेटिंग है बाबा ने बनाई हुई है। तो मुरली एक है, पढ़ाई एक कराने वाला आया है, फिर भी श्रीमत पर चलते नंबरवार है। तो अपनी हर एक्टिविटी पर हमारी नजर होनी चाहिए, क्या वो दैवी गुणों से संपन्न है जो मेरे बाप का शो हो। ऐसी कोई एक्ट मैं ना चलूं जिससे मेरे बाप का नाम बदनाम होता। क्लियर? क्योंकि हम अकेले नहीं चल रहे हैं, हमारे साथ हमारे बाप का नाम चलता है। तो अगर मैंने कुछ भी उल्टा पुल्टा किया तो मेरे बाप के नाम के ऊपर बट्टा लगता है। इतनी खबरदारी हमें होनी चाहिए। कोई नहीं पूछने आएगा आपसे कि आपको बताया था, कहा था, नहीं कहा था। वो मान लेंगे कि इनको तो वहीं से डायरेक्शन मिली होगी, मान लेंगे। ऐसे तो बदनामी हुई या नाम हो गया? आपकी एक्ट सही होनी चाहिए और वो दैवी गुणों से संपन्न होनी चाहिए। इतना खबरदारी रखनी चाहिए। ओके, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। तो चलो दूसरा पॉइंट, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। इसे इस शरीर में ऐसा कुछ नहीं डालना जो कुर्बानी में दिक्कत आए। बाबा भी ऐसा कुछ स्वीकार नहीं करता ना, फिर ना अंदर ही गड़बड़ी इतनी कर रखी है पेट के अंदर, तो बाबा ऐसा स्वीकार नहीं करता।
नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। आज का वरदान, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं का सुख का दान मिलता है। जो महान आत्माएं होती हैं वो जो भी व्यवहार करेंगी दूसरी आत्माओं को सुख का दान, माना सुख की अनुभूति होती है। वे सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, पुण्य उसे कहते हैं। नहीं, कोई भी अपने घर आप रहते हो वहां पे दूसरे की ब्लेसिंग कब लोगे? उसने कभी सोचा भी ना हो कि आप उसको इस तरह से मदद करोगे, तब निकलेगी ना ब्लेसिंग। ऐसे थोड़ा होता है कि मतलब कि आप कार्य वो वाला कर रहे हो जो ऑलरेडी उसने कर दिया है। अब सोचो आपने, उसने कहीं पे बहुत अच्छे से साफ सफाई, आप जाओ आज तो मैं इसका सहयोग देना और खिला डाल के फिर सफाई करो। वो कह रही क्या कर रहे हो? सहयोग दे रहा हूं। कहती मैंने तो कर लिया था ही, अब तूने नया पैदा करा दिया, वो उसके अंदर से ब्लेसिंग निकलनी है। ब्लेसिंग वही निकलती है जहां सच में आप ये समझते हो कि दूसरे को किस तरह से खुश करना है, कैसे उसको सहयोग देना है। जहां उसने कभी उम्मीद ही ना की हो वहां उस व्यक्ति को जब सहयोग मिलता है तब उसके दिल से दुआ निकलती है। ऐसे नहीं बिना मतलब पे किसी का कार्य रुका हुआ है, आपने उसको सहयोग देकर उसका कार्य करवाया बिना उसको ये जताए, तब उसके दिल से दुआ निकलती है। ऐसे नहीं वो आप ही का कार्य था और कर दिया, दे दुआ, वो कैसे देगा दुआ? तो अभी मैं बाद में बता। तो जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्वात्माओं को सुख का दान मिलता है। वे सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, किसको ऐसी चीज देना। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। आज का स्लोगन, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। तो करने से पहले सोचोगे तो नेचुरली आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। ओम शांति।